हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल CGWR के अंदर। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे के बारे में। आशु पवार जी जो हैं आज कंटिन्यूसली थर्ड टाइम हमारे चैनल के स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बन रहे हैं। जो लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि CEO जो है टेस्ला कंपनी के या फिर स्पेस एक्स के कौन बने हुए हैं। एलन मास्क जो वो बने हुए हैं। ये इसका जो राइट आंसर दिया गया था वो आशु पवार जी के द्वारा दिया गया। इसी वजह से ये स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने हैं। अब अपने बात करते हैं आज है 29 मई और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया या किसे ये मिला है। इसका राइट आंसर होगा इसरो के पूर्व चेयरमैन भारत रत्न अवार्डी CNR राव को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनका पूरा नाम जो है चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव जी है। इनको 2013 के अंदर भारत रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया था और 2014 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ साथ 2014 में इनको जो सम्मानित सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब अपने बात करते हैं ये जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड है इसको अपने एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी रिसर्च के नाम से भी ये जाना जाता है। CN राव को जो ये अवार्ड दिया गया है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर ये अवार्ड जो वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे वाई नुकुल फोएम को बात करते हैं तो ये इंडिया के नागालैंड राज्य के रहने वाले हैं और इनको जो है ग्रीन ऑस्कर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया 2021 के, जिसको वाइटली अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो कि भारतीय मूल की है और शिकागो के अंदर जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एज ए प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही है। अरबी भाषा की ये जो प्रोफेसर है और इनको जो है अभी हाल ही में अरब जगत का नोबेल पुरस्कार या फिर जिसको अपने 15 नंबर का शेख जायद बुक अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे और इनको जो है 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है इंटरनेशनल गांधी शांति पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जो है वो कौन बन चुकी है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक की रहने वाली आस्त्रिता वी ओलेटी जो है भारत की पहली महिला बनी है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में। अब यदि अपने बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो 43rd फ्लाइट टेस्ट कोर्स हुआ था जिसको पास किया है भारत की इकलौती महिला के, इनके साथ साथ अन्य जो मेंस थे उन्होंने भी इसको पास किया, लेकिन ये जो है भारत की पहली महिला ऐसी बन चुकी है। अब यदि अपने बात करते हैं इनका जो मुख्य रोल होगा कि जो भी हमारे एयरक्राफ्ट है और उनका एयरबोर्न जो सिस्टम है उनका मूल्यांकन करना होता है कि जैसे जो आर्म फोर्स होते हैं कोई भी आपका प्लेन है आर्म फोर्स को ज्वाइन करने से पहले उनका जो इवोल्यूशन या मूल्यांकन किया जाएगा एयरक्राफ्ट का और एयरबोर्न सिस्टम का, यही उनका वहाँ पर वर्क रहेगा। फिर बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में, उन्होंने यहाँ पर बात की है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स जो डे है वो मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और अभी जो एयर चीफ मार्शल बने हुए हैं वो राकेश सिंह भदौरिया जी बने हुए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि भावना कांत की बात करते हैं तो ये जो पहला फ्लाइट अपना फाइटिंग प्लेन जो होता है फाइटिंग फाइटर प्लेन उसकी पहली पायलट भावना कांत बनी थी। राफेल जो अभी एक अपने जो फाइटर प्लेन आया था उसको उड़ाने वाली पहली जो महिला बनी है वो शिवांगी बनी है।
और डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन्ना की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल होने वाली ये पहली महिला ऑफिसर बनी थी। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो भी फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उन सभी पर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन जो योजना है वो बेसिकली स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा केरला राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो लॉन्च करने का, या फिर ये जो लॉन्च की गई है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन, जो कि इनका सेकंड टाइम है कंटिन्यूसली, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसके तहत जो महिलाएं हैं उन पर किचन के वर्क का ज़्यादा लोड है, उसी को कम करने के लिए किचन के ऊपर लोन यहाँ की सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसी वजह से इसको स्मार्ट किचन स्कीम जो है महिलाओं के लिए बताई जा रही है। फिर अपने बात कर रही हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करती हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 3 योजनाएं जो है वो स्टार्ट की गई। जैसे कि फर्स्ट था राशन आपके द्वारा स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो स्कीम है वो लॉन्च की, और लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात करते हैं कर्नाटका राज्य के बारे में। सो जो कोऑपरेटिव सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू कर्नाटका के अंदर जो आस्था प्रोग्राम है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो कुन्नू नाम का यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जिसके अंदर जो है अभी चीते जो है 10 चीते जिनको साउथ अफ्रीका से भारत के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके अंदर 5 मेल्स और 5 फीमेल्स इनको शामिल किया गया है। 1952 के अंदर भारत के अंदर जो चीते थे उनकी संख्या 0 हो चुकी थी। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो योजना या प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर केरला राज्य के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है केरला राज्य का शो किया गया है। और केरला राज्य के साथ भारत के 2 राज्य जैसे कि कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य की बाउंड्रीज के साथ टच होते, इसी के साथ साथ जो पुद्दुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है माही, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ जो वो टच होती है। अब अपने बात करते हैं जो यहाँ की कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ का जो त्यौहार मनाया जाता है वो ओणम है। डांस की बात करते हैं तो कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडिकोट्टम, ये 3 डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। और कथकली और मोहिनी अट्टम ये जो 2 डांस है एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछे गए हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क और पम्मादुम शोला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो 141, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ केरला के बारे में, जिसकी वजह से जो है ये चर्चा के अंदर रहा था। सो सबसे पहले आप लोगों से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम उम्र की जो मेयर है वो बनी है और उनका नाम क्या है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। चलो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि सबसे कम उम्र की जो मेयर बनी है वो केरला राज्य से संबंधित है। अब आपको इसका सिर्फ आंसर देना है कि उनका नाम क्या है। फिर अपने बात करते हैं कि केरला जो करंट न्यूज़ है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था उनके बारे में। सो जो यहाँ पर सार्वजनिक संबंध सूचकांक एक भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। एमएसपी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरला बना था। मेडिकल इक्विपमेंट पार्क है जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। पाटा ग्रैंड अवार्ड जो है टूरिस्ट के लिए जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो भी केरला सरकार को दिया गया। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा फेरी और जो लघु ट्रेन है सौर ऊर्जा से संचालित वो भी यहीं पर स्टार्ट
की गई है। इसी के साथ साथ जो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो कोझिकोड के अंदर स्टार्ट किया गया। केरला में भारत की पहली सुपर लैब जो है उसका उद्घाटन किया गया, और के फोन जो प्रोजेक्ट है इंटरनेट से संबंधित वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया। सो ये कुछ फैक्ट्स थे या करंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से केरला राज्य जो है वो चर्चा में रहा था। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है या इलेक्टेड किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा बशर अल असद जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, और ये जो है 4th टाइम यहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं। जब अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इनकी जो एज है वो 55 ईयर की एज है। जब ये 34 की एज के थे तब ये यहाँ के पहली बार राष्ट्रपति बने थे। अब अपनी बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तो 2036 तक ये रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी तरह से फियामी नाओमी माताफा की बात करते हैं तो ये समोआ जो कंट्री है उसके ये अभी राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बनी थी, और उन्होंने तुलिपा सेला मिलगोई जो है उनका स्थान लिया था। फिर बात करते हैं ये जो फेमा नाओमी माताफा है ये वहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त की गई है, पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है। फिर अपने बात की यहाँ पे सीरिया कंट्री के बारे में। सो बात करती हैं सीरिया देश की। तो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है सीरिया का शो किया गया है। सीरिया के साथ विभिन्न कंट्रीज की सीमा जैसे कि टर्की हुआ, लेबनान हुआ, इसराइल हुआ, जॉर्डन हुआ और इराक हुआ, इन सभी कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है वो टच होती है। इसकी जो राजधानी की बात करते हैं तो दमसम नाम से जानी जाती है, और यहाँ की जो करेंसी है वो सीरियन पाउंड के नाम से जानी जाती है। सो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अपनी बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे। स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे आशु पवार जी जो है वो कंटिन्यूसली 3rd टाइम हमारे जो ये चैनल है उसके बने हुए हैं। जो क्वेश्चन आपसे कमेंट्स के अंदर पूछा गया था उसका आंसर आपको देना था, वो आंसर जो है इनके द्वारा दिया गया था। सो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन अभी बनी है। सो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लॉरेंस देस्कार्स जो है बेसिकली ये यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है। अब अपने बात करते हैं लोअर संग्रहालय की। ये जो म्यूजियम है लोअर बेसिकली ये फ्रांस कंट्री की जो कैपिटल है राजधानी पेरिस वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, या फिर अपने ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी इसको माना जाता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि डॉक्टर कीर्ति कारनाथ की बात करती हैं तो ये बेंगलुरु की रहने वाली बायोलॉजिस्ट है, और इनको भी हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जैसे ही इन्होंने ये सम्मान लिया तो इस सम्मान रिसीव करने के बाद भारत और एशिया की तरफ से ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बन गई थी। गुनीत मोंगा की बात करते हैं तो फ्रांस सरकार के द्वारा इनको फ्रांस का जो दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है लेटर्स एंड क्राफ्ट्स जो दिया जाता है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया, जो कि भारतीय फिल्म निर्माता गुनीता मोंगो है। फिर बात करते हैं नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से जो रुमाना सिंह सहगल है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 28 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड हंगर डे और इंटरनेशनल वुमेंस हेल्थ जो डे है ये दोनों डे पर्टिकुलर 28 मई को हर साल मनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है जैसे कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये 22 मई को हर साल मनाया जाता है, और बैसाख डे की बात करते हैं तो ये 26 मई को हर साल मनाया जाता है। इस दिन जो भगवान गौतम हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया है। सो इसका राइट आंसर होगा जगजीत पवादिया जो है बेसिकली इनको इस पोस्ट के लिए चुना गया है। ये जो है इस पोस्ट पर चुनी गई दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, और भारत की तरफ से ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है यहाँ की बनी है। अब यदि अपने बात करते हैं INCB की, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो
ऑस्ट्रिया कंट्री के वियना के अंदर ये प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि नीरा टंडन की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की है और अभी जो वो अमेरिका का वाइट हाउस है वहाँ पर सीनियर एडवाइज़र के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मनीषा कपूर की बात करते हैं तो ICAS की जो कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अन्वी भूतानी की बात करते हैं तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी महिला अध्यक्ष जो है भारतीय मूल की या भारतीय संघ की ये बनी हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में अभिभावक मंत्रियों की या फिर गार्जियंस जो मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति की है? सो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा बेसिकली गार्जियंस मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। असम के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल 34 जो डिस्ट्रिक्ट है और इन 34 डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल 13 जो मिनिस्टर्स है उनको एज ए गार्जियन मिनिस्टर के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन बने हैं और जैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली उसके बाद यहाँ के जो 9 डिपार्टमेंट थे उनके नाम में आंशिक परिवर्तन इनके द्वारा किया गया। पंजाब राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सोनू सूद को यहाँ का कोविड वैक्सीन जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर और जो इलेक्शन है यहाँ के उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो स्टार्ट की गई जो कि 1 मई से यहाँ पर लागू हो चुकी है। अब अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि आपका 28 मई का था। 2021 के लिए स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस जो अवार्ड है वो अभी हाल ही में किसने जीता? सो भारत के अमर्त्य सेन जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर बात करते हैं चीते जो कि भारत के अंदर विलुप्त हो चुके हैं उनको वापस बसाया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का कुन्नू जो नेशनल पार्क है वहाँ पर इसको बसाया जाएगा और साउथ अफ्रीका से लगभग 10 जो चीते हैं जिसके अंदर 5 मेल्स और फीमेल्स जो है वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, यहाँ पर लाए जाएंगे। फिर बात करते हैं समोआ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो फ्योमा नाओमी मातफ्फा बनी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंसी अवार्ड से जो है ओडिशा के पांडियन जी इनको सम्मानित किया गया। अमेजन के जो CEO है वो एंडी जेसी भी बने हैं। WMO के अनुसार अगले 5 सालों में जो औसत तापमान है पूरे विश्व का 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ जाएगा। रुडोल्फ वी शटलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी बने और सशस्त्र बलों के लिए जो सेहत OPD है वो अभी हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो और लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। यहाँ पर आपको आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर शो किए गए हैं। स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे जो है हमारे आशु पवार जी बने हुए हैं। यदि आप लोग स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बनना चाहते हैं और यहाँ पर अपनी फ़ोटो और नाम देखना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।